हेलो नमस्कार मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 2 તબ યાદ તમારી આતી है। મિત્રો સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો મિત્રો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરી દેશો। જોઈએ પ્રશ્ન 1 જેની અંદર અ સહી વિકલ્પ ચૂન કર। જે મિત્રો બોક્સ છે તેની અંદર આપણે સાચા નિશાની કરવાની રહેશે। જેમ કે પહેલો છે चिड़िया खुश के गीत कब गाती हैं। तो मित्रों सुबह એટલે કે ઓપ્શન આપણે અહીં જે છે આની અંદર ટિક કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ બીજા નંબરે જોઈએ તો કે सुबह होते ही कलियां कैसे मुस्कुराती है। तो दरवाजे खोलकर। ત્યારબાદ 3 उपवन कैसे दिखाई देते हैं। तो हरे भरे। तो આપણે આની અંદર ટિક કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ આગળ વધીએ વિકલ્પ નંબર 4 सृष्टि की रचना करने वाला क्या कहलाते हैं। तो तीनों। ત્યારબાદ આગળ છે મિત્રો सुबह शब्द का विलोम शब्द। तो शाम। વધીએ આગળ शीतल शब्द का सामर्थ्य शब्द। तो शीतल तो मित्रों ठंडा। ત્યારબાદ प्रश्न 1 ब निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाते हैं, कलियां दरवाजे खोलकर जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ लगाती हैं, जबकि सिरजहानहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જે અંદર પહેલું જોઈએ प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को भगवान की याद आती है। प्रश्न नंबर 2 कवि को भगवान की याद कब और क्यों आती है। कवि को प्रकृति के सभी तत्वों के देख के पर भगवान की याद आती है, क्योंकि प्रकृति के हर एक तत्व को भगवान ने बनाया है, इसलिए कवि को भगवान की याद आती है। मित्रों वीडियो सारो लागे छे तो लाइक कॉमेंट और शेयर पण करता रहेशो। तमारा तमामे तमाम मित्रों ने आ वीडियो पहुंचाड़ी देशो। जो ये प्रश्न 3 बारिश कम होने पर क्या होता है। बारिश कम होने से अकाल की स्थिति हो जाती है, खेत में कोई फसल नहीं होती, पानी की बहुत बड़ी समस्या होगी। 4 बारिश आने से वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं। बारिश आने से वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, लोगों में प्रसन्नता आ जाती है। मित्रों अपने चैनल पर तमामे तमाम विषयનું मित्रों स्वाध्याय पोथी અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન उपलब्ध है। प्रश्न 5 सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। सुबह होते ही वातावरण में ठंडी हवा चलने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूर्य निकलता है और चारों ओर उजाला फैल जाता है। 6 धरती पर मनोहर दृश्य कब दिखाई देते हैं। धरती पर मनोहर दृश्य सुबह के समय दिखाई देते हैं, जब सूरज की किरणें चारों ओर चमकती हैं, फूल खिले होते हैं और प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के सामर्थ्य शब्द देकर किसी एक शब्द का उपयोग कर वाक्य लिखिए। तो मित्रों पहले જોઈએ पानी तो जल અને वारी। तो नदी का जल बहुत साफ है। 2 तो हवा છે तो वायु અને पवन, ताजी वायु से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूरज तो रवि अने दिनकर, रवि उदय होते ही उजाला हो जाता है। राजा तो नरेश अने भूपति, राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। त्यारबाद आगळ छे मित्रों रात तो रात्रि, निशा रात को तारे आसमान में चमकते हैं, आसमान तो गगन ने आकाश, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सुबह तो प्रभात अने भोर तो प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है। शाम तो संध्या अने सायकाल तो सायकाल को सूर्य अस्त हो जाते हैं। दुनिया तो जग अने संसार, संसार में हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। त्यारबाद खुशबू तो सुगंध, महक फूलों से सुगंध फैल रही है। प्रश्न 4 से नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जेनी अंदर पहलो જોઈએ पहलो आप्यो छे किताब। तो मित्रों किताबें, वाक्य प्रयोग तो मेरे पास किताबें हैं और मेरे पास किताबें हैं। 5 त्यारबाद आगे छे संतरा। तो संतरे, मैंने संतरा खाया, मैंने संतरे खाए।
आगल रानी तो रानियाँ, वह रानी है, वे सभी रानियाँ हैं। रोटी तो रोटियाँ, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटियाँ खाई। ने त्यारबाद आगळ नौकर तो नौकरों, हमारे घर में एक नौकर है, हमारे घर में कई नौकरों की जरूरत है। रास्ता तो रास्ते, यह रास्ता गांव को जाता है, ये रास्ते गांव को जाते हैं। पेंसिलें, पेंसिल तो पेंसिलें, मेरे पास एक पेंसिल है, मेरे पास कई पेंसिलें हैं। खिलौना तो खिलौने, बच्चे को एक खिलौना मिला है, बच्चे को नए खिलौने मिले। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 5, નિમ્નલિખિત શબ્દો के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। જ્યાં પહેલું છે प्रातःकाल तो सुबह, सुगंध तो खुशबू, खुशी तो आनंद, लहर तो तरंग, वातावरण तो पर्यावरण। आनंद तो मित्रों खुशी, मुस्कुराना, हंसना, कलिया, कलई, प्रकृति, स्वभाव, दर्शन तो देखना। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहलो आवश्य केवल, बीजू परिंदा, 3 भोर, 4 वर्षा અને ત્યારબાદ આવશે हरियाली। प्रश्न 5, क नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाले शब्द लिखिए। जेमा मित्रों पहलो है बिजली तो बीजुका, दामन तो दायरा, राह तो राही, कीर्ति तो कीर्तन, दरमियान तो दरमियानगिरी थशे। मित्रों तमामे तमाम विषयना स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन और स्वाध्याय पण अपने चैनल पर उपलब्ध है। प्रश्न 6, कोष्टक में दिए गए शब्द के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। जैसे पहलो है हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो कौंस में मित्रों आपने आप्યું છે क्या, तो हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए। बीजा नंबर है गीता को फूलों का गुलदस्ता सीता ने दिया, किसने, तो गीता को फूलों का गुलदस्ता किसने दिया। आगे 3, सुरेश को उसके साथी मैदान में खेलने जाते हैं, सुरेश और उसके साथी कहाँ खेलने जाते हैं। त्यारबाद आगे है केवल चित्रकारी कर रहा है, कौन चित्रकारी कर रहा है। नैन्सी सुबह उठकर पाठशाला जाती है, नैन्सी कब पाठशाला जाती है। त्यारबाद 6, सात्विक दीदी से गुस्सा हो गया, सात्विक किससे गुस्सा हो गया। 7, कीर्तन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कीर्तन सबके साथ कैसा व्यवहार करता है। गृह कार्य पूर्ण होने से तन्मय खुश है, तन्मय क्यों खुश है। जो ये प्रश्न 6, सही वाक्य के सामने मित्रों राइट नो अपने निशान साचा निशान करवानो रहेशे। जेमा पहलू जोईए तो कि आपणे भूखे बच्चों को खाना खिलाओ नी सामे साची निशानी करवानी रहेशे। त्यारबाद कपड़े अलमारी में रख दो तो तेनी सामे साचा निशान कराय छे। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो तेनी सामे साचा निशानी करवानी रहेशे। त्यारबाद चौथा नंबर छे जेमा बच्चा मेज पर बैठा है तो तेनी सामे साचा निशान करवानी रहेशे। अने त्यारबाद माँ ने सबको बुलाया तो तेनी सामे साचा निशानी करवानी रहेशे। प्रश्न 7, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो जेमा पहलो है कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, तो तेनी सामे मित्रों तेनो भावार्थ बनशे सुबह होने पर कलिया भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती हैं, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो मुस्कुराओ। त्यारबाद आगळ जब छम छम बूंदे गिरते हैं बिजली चमचम कर जाती है, तो तेनी सामे भावार्थ आवशे वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदे छम छम की आवाज करती हैं, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो, उस समय बिजली भी चमकती है। मित्रों आ तो संपूर्ण सोल्यूशन। હવે આગળના પાઠનું સોલ્યુશન અને મિત્રો અન્ય વિષયનો તમારે કોઈ પણ વિષય અન્ય કોઈ પણ વિષય હોય તેનું સોલ્યુશન આપણે ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની સંપૂર્ણ લિંક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મિત્રો આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે મેળવી શકો છો। આપણે ચેનલ અંદર પ્લેલિસ્ટ પણ બનાવેલા છે, ત્યાંથી પણ મેળવી શકો છો। વોટ્સએપ ટેલિગ્રામની લિંક પણ ઉપલબ્ધ છે, એ પણ મિત્રો તમે જોઈન કરી શકો છો।